नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार से जिस विपक्षी एकता की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जिस अंदाज में बीजेपी के द्वारा लोटस ऑपरेशन चलाने का प्रोपगंडा फैलाया गया था, वो प्रोपगंडा के पीछे का सच अब सामने आना शुरू हो गया है। और एक बार फिर आप कह सकते हैं कि उस प्रोपगंडा के सहारे जो चीज़ें दिखाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही थी, आज बीजेपी खुद वहीं खड़ी है जहां बीजेपी आज से 1 महीने पहले खड़ी थी। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहने वाले नरेंद्र मोदी आज वहीं खड़े हैं जहां बिहार में तेजस्वी खड़ा है, और तेजस्वी भी कुछ उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी को जवाब भी दे रहा है। ज़रा बात करते हैं उस ऑपरेशन की। बीजेपी जैसे ही विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई, उसके बाद 2-3 तरह का एक साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। उसमें एक बिहार में भी ऑपरेशन शुरू हुआ। कहा गया कि कई विधायक और सांसद जदयू के बीजेपी के संपर्क में हैं, किसी भी समय सरकार गिर सकती है। मीडिया में 15 दिनों तक ज़बरदस्त उठापटक जारी रहा कि अब ये गए वो गए। महाराष्ट्र में तो ऑपरेशन लोटस हो ही गया, अजित पवार शरद पवार को छोड़कर चले आए। फिर भी खबरें आती रही कि बिहार में ये स्थिति है। बिहार में जो भी स्थिति रही, अब सब कुछ तो सामान्य दिख रहा है। जिस तरीके से थोड़ी कसमकस वाली स्थिति बनती हुई दिख रही थी, इस ऑपरेशन के अफवाह ने महागठबंधन को और एक साथ मजबूत होने को मजबूर किया। और आज मजबूती के साथ लालू और नीतीश खड़े हैं, और इसका क्या प्रभाव है वो बिहार विधानसभा में भी दिख रहा है, विधानसभा के बाहर भी दिख रहा है। बिहार में लोटस ऑपरेशन औंधे मुंह गिरा, ये अब साफ लोग कहने लगे हैं कि मीडिया में कुछ ज़्यादा ही ये प्रोपगंडा था, सच्चाई इस तरीके की नहीं थी। खबर चलाया गया कि राजभर जा रहे हैं एनडीए की बैठक में, क्या कहते हैं, जयंत चौधरी भी बैठक में जा रहे हैं एनडीए की बैठक में। एनडीए से यूपी, बिहार के बाद वो लोग यूपी पहुँचे, वहाँ भी इस तरीके का मीडिया मैनेजमेंट शुरू हुआ कि जयंत चौधरी जा रहे हैं, राजभर जा रहे हैं, सारी विपक्ष के जितने लोग हैं सब एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी ने कहा कि हम तो बेंगलुरु जा रहे हैं, 17 तारीख को हम, सोनिया गांधी ने जो भोज आमंत्रित किया उस भोज में हम शामिल होंगे। तो जो लोटस ऑपरेशन की बात यूपी में हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उसकी भी हवा निकलती हुई दिख रही है। और बात अब महाराष्ट्र की कर लीजिए। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी जरूर टूटी है, लेकिन जिस तरीके की सियासत साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रहा था, आज बीजेपी खुद उस भंवरजाल में फंसती हुई दिख रही है। 4 दिनों से लगातार देर रात तक बैठकें हो रही हैं। मंत्रिमंडल में किसको जगह मिले, किसको जगह ना मिले, कौन सा विभाग का किस मंत्री को दिया जाए, वो अभी तक तय नहीं हो चुका है। ये स्थिति है। अजित पवार महत्वपूर्ण मंत्रालय लेने पर अड़े हुए हैं, उसको बीच का रास्ता देवेंद्र फडणवीस से नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में दिख रही हैं। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में जो कवायद किया गया, उस कवायद का असर तो यही है ना कि अजित पवार भले अपने विधायक के साथ दिख रहे हैं, फडणवीस के साथ, शिंदे के साथ दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कई सर्वे रिपोर्ट ने यह कह दिया है कि उद्धव ठाकरे की तरह मराठा शरद पवार के साथ। और शरद पवार ने पिछले 1 सप्ताह के दौरान ये बातें सिद्ध भी कर दी। 5 विधायक वापस भी आ गए। और जिस तरीके से कि सिर्फ ट्रबल चल रहा है, ऐसा ना हो कि सिंधे भी हाथ से निकल जाए और पवार भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि सिंधे नाराज है कि भाई आप बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए जिस तरीके से पवार को आप लाए और महत्वपूर्ण विभाग दे रहे हैं, और अब फिर विधानसभा अध्यक्ष के सहारे डंडा भी दिखा रहे हैं। सबको नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि हम आप आइए विधानसभा में। मतलब ये जो रणनीति है, ये जो मॉडल है, इसी मॉडल को लोग कहते हैं गुजरात मॉडल। उस मॉडल के सहारे आप गुजरात को साथ लिए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा देश इससे सज जाए। और ये चीज़ें तब साफ दिखने लगी हैं कि बिहार में फेल हुआ ही हुआ, नीतीश आपसे अलग हो गए, उसी मॉडल पे ना कि पीठ पीछे सियासत करनी है, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से नीतीश को तंग करना है। आज नीतीश आपके साथ छोड़कर चले गए, अब परेशान है कि नीतीश किसी तरीके से हमारे साथ चलाएं। नहीं आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके की राजनीति करिए कि उनको जगह पहुंचाया जा सके। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कवायद। उस कवायद में बीजेपी किस तरीके से औंधे मुँह गिर रही है, ये भी समझने की जरूरत है। और ईडी और सीबीआई तो चल ही रहा है।
आज जो कुछ भी हुआ तेजस्वी के सीबीआई के मामले में कोर्ट में सबको पता है कि क्या हुआ। सीबीआई वकीली समय मांग लिया कि अभी हमें और समय दीजिए। जो सरकारी अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया उसके अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिला, हम उनको चार्जशीट किए ही नहीं है, तो सुनवाई क्या होगी। वहाँ भी खेला हो रहा है, वहाँ भी चूहा बिल्ली हो रहा है। तो ये रणनीति है और इस रणनीति के सहारे ये इस देश की राजनीति को साधना चाहते हैं। और महाराष्ट्र एक उदाहरण है जहाँ वो उद्धव ठाकरे के पार्टी को भी, शिवसेना को भी उन्होंने तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ा, लेकिन इनके तोड़ने के बावजूद भी जो वोट बैंक जिसको लेकर ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो आज भी इनके साथ खड़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और डर तो इतना है कि मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के सहारे महाराष्ट्र के 200 से अधिक ऐसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है जहां एक वर्षों से चुनाव ये नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी उन्होंने जरूर तोड़ दी है, लेकिन उपचुनाव में आप देखें तमाम सीटें बीजेपी हार गई। गठबंधन के तमाम होने के बावजूद भी सिंधे वो वोट नहीं खींच पाए, ये भी साफ दिख रहा है। और अब जिस तरीके से शरद पवार बरसात में भीगकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, एक अलग तरीके का पवार दिखने को मिल रहा है। वीर कुंवर सिंह की भूमिका में वो कहते हैं कि हम 80 वर्ष के हैं, टायर्ड हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं। और ये जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं उस अंदाज में उनके प्रति सहानुभूति भी लोगों में बढ़ रहा है। अब परिवार के लोग ही अजित पवार को कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके बड़े भाई के बेटे इस बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, जो खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं। सिंधे के कई मंत्री और विधायक नाराज हैं कि एक वर्ष से आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किए, अब फिर विस्तार की बात आई है तो अब फिर अलग तरीके की सियासत करने लगे हैं कि अब उनका भी मंत्रिमंडल में लोग शामिल हों। तो ये सारी कवायद आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा का हाल देख लीजिए, हरियाणा में क्या स्थिति है, वहाँ भी गठबंधन की सरकार में पेच फंसी हुई है। यूपी में जो माहौल दिखाने की कोशिश हुई जयंत चौधरी ने आज उसकी हवा निकाल दी। बिहार में भी सब लोग जा रहे हैं 17 तारीख को सोनिया गांधी के रात के डिनर में। मतलब जिस राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो राजनीति या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनकी जो राजनीतिक शैली है वो शैली इस देश की शैली के ठीक विपरीत है। ईडी और सीबीआई के सहारे जो राजनीति अभी तक ये करते रहे हैं और पार्टी तोड़ने के सहारे जो ये सरकार बनाते रहे हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ये साफ संकेत अब दिखने लगा है। पंजाब में भी उनके साथी इनको छोड़ चुके हैं, शरद पवार जवाब देने की तैयारी में हैं ही। बिहार में भी अगर विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश किए हैं, जवाब में एनडीए के नए लोगों की बात सामने आ रही है कि नई पार्टी को जोड़ेंगे, तो उनको शर्त रख रहे हैं कि आप पार्टी छोड़िए, हमारे टिकट पर आप चुनाव लड़िए। तो ये सारी जो कवायद है वो कवायद दिखा रहा है कि जो एक 2019, 2014 और 2024 और 2029 की जो राजनीति है वो सारी राजनीति एक दूसरे से गड़बड़ हो रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी हर प्रदेश में दो खेमे में विभक्त। बिहार में भी वही हाल है, यूपी में भी वही हाल है, एमपी में भी वही हाल है, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, राजस्थान में भी वही हाल है। आप देखिए, गौर करिए कि किस तरीके से बीजेपी जो पार्टी कभी भी इस मोड़ पर खड़ी नहीं रही है कभी भी, वो देखिए कहाँ आके खड़ी हो गई है। और अगर ये स्थिति जारी रही तो 2024 में क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उससे पहले 4 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव है, उन राज्यों में क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। तो ये सारी कवायद जो शाह के द्वारा की गई है या की जा रही है, अब झारखंड में वही बाबूलाल मरांडी को फिर अध्यक्ष बनाए। रघुवर दास के प्रति इतना प्रेम अगर नहीं दिखाते अमित शाह तो आज भी बीजेपी की सरकार रहती। रघुवर दास खुद चुनाव नहीं लड़ते, एक सरी उड़ा की टिकट नहीं देने की जिद ने रघुवर दास को भी हराया, बीजेपी सत्ता से भी बेदखल हो गई और आज फिर वही बाबूलाल मरांडी के शरण में बीजेपी पहुंची है और उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो यही बातें हैं जिन बातों को समझने की जरूरत है कि विपक्षी एकता के बाद जिस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है, उन्हें किस राजनीति के किस मोड़ पे जाके हम एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत करें ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जितने अभी लोग हैं बीजेपी के फ्रंट में वो कोई इस तरीके की राजनीति से कभी रूबरू हुए भी नहीं है।
2014 में आए एक अलग उफान में आए भ्रष्टाचार के खिलाफ, 2019 में पुलवामा एक अलग तरीके का माहौल बनाया, लेकिन 2024 कैसे हम साधें, इसके लिए जो राजनीति होनी चाहिए थी और उस राजनीति को साधने के लिए जो संसाधन होना चाहिए, जिस तरीके का राजनीतिक समझदारी होना चाहिए, वो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के उन थिंक टैंक के बीच उसकी काफ़ी कमी है और इसका नुकसान हर राज्यों में उठाना पड़ रहा है। बिहार में तो कुछ हो नहीं पाया, बवेला हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में ऑपरेशन होने के बावजूद भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कमज़ोर होने के बजाय दोनों मजबूत हो गया है। तो ऐसे में बीजेपी का हाल माया मिले न राम वाली हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।